अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। फैशन या टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी चकाचौंध इंडस्ट्री है कि जो भी इसके अंदर जाता है इसकी दुनिया में खोकर सब कुछ भूल जाता है। आज हमारे मुआशरे की एक बड़ी तादाद शोहरत और दौलत के चक्करों में ना सिर्फ इस इंडस्ट्री में जाने की ख्वाहिश रखती है बल्कि इसके लिए अपना दीन और ईमान सब कुछ छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे अदाकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने पहले तो ग्लैमर इंडस्ट्री को अपना सब कुछ समझते हुए इसको अपना लिया, मगर जब अल्लाह ताला ने इनको हिदायत दी तो उन्होंने दौलत और शोहरत हर चीज़ को खैर आबाद कह दिया। नंबर 1, सनम चौधरी। सनम चौधरी का मशहूर खूबसूरत अदाकारा से इस्लाम की तरफ का सफ़र काफ़ी हैरान कुन है। सनम चौधरी 27 जुलाई 1991 को सऊदी अरब के शहर जद्दा में पैदा हुई। बालिग होने के बाद उन्होंने पाकिस्तान का रुख किया और पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री को पेशे के तौर पर अपना लिया। अपनी बेहतरीन अदाकारी और मासूम चेहरे की बदौलत सनम चौधरी जल्द ही पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन गईं और उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर ड्रामों में हिस्सा लिया। इनकी अदाकारी का सफ़र यूं ही जारी था कि एक दिन अचानक उन्होंने अपनी तमाम सोशल मीडिया पोस्ट और तमाम तस्वीर को डिलीट कर दिया और साथ ही साथ ये ऐलान भी किया कि आज के बाद वो किसी भी ड्रामों वगैरह में काम नहीं करेंगी और वो इस्लाम के लिए शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ती हैं। सनम चौधरी का कहना था कि मैंने ड्रामा इंडस्ट्री में अंत तक मेहनत की, मैं कामयाब भी रही और मैंने बेस्ट एक्ट्रेस होने का एवार्ड भी हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद मुझे दिली सुकून हासिल ना हो सका। लिहाजा जब से मैंने अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तर्ज के मुताबिक ढाला है, मेरी ज़िंदगी में अब सुकून है और मैं काफ़ी मुतमईन फ़ील करती हूँ। नंबर 2, सना खान। सना खान चंद साल पहले भारत की टॉप अदाकारों में से एक थीं जो कि फ़िल्मों में अपने बोल्ड सीन्स की वजह से दुनिया भर में जानी जाती थीं। सना ने हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रखे हैं। उन्होंने टोटल 14 फिल्में की, मगर इस अरसा में भारत में अपने फैंस के दिल जीत लिए। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एक अहम तरीन मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने अचानक से फ़िल्म इंडस्ट्री को खैर आबाद कहने का ऐलान कर दिया। सना खान ने 8 अक्टूबर 2020 को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिंदी, उर्दू और इंग्लिश में एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि अपने करियर के दौरान मुझे काफ़ी शोहरत, दौलत और इज़्ज़त मिली जिसके लिए मैं अपने फैंस की काफ़ी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं दिली सुकून से अभी भी काफ़ी दूर हूँ। इसलिए मैं ये ऐलान करती हूँ कि मैं शोबिस इंडस्ट्री को छोड़कर अपने दीन और इंसानियत की खिदमत पर चलूँगी। आज सना खान मुफ्ती अनस के साथ शादी करके मुकम्मल तौर पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रही हैं और हज और उम्रा की सआदत भी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 3, विनोद खन्ना। विनोद खन्ना पाकिस्तान के शहर पेशावर में एक हिंदू घराने में पैदा हुए। साल 1947 में पार्टीशन के बाद विनोद अपनी फैमिली के साथ भारत के शहर मुंबई में शिफ्ट हो गए। भारत जाने के बाद उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए ट्राई की और साल 1970 से 80 की दहाई तक वो भारत के सबसे बेहतरीन अदाकार के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन जब वो अपनी करियर की बुलंदियों पर थे तब साल 1982 में उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया कि जिसने पूरी भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री को हैरत में डालकर रख दिया। विनोद खन्ना ने दिली सुकून हासिल करने के लिए रूहानियत को अपना लिया और अपने गुरु रंजीश पूरम के पास अमेरिका चले गए। विनोद खन्ना 27 अप्रैल 2017 को 70 साल की उम्र में वफ़ात पा गए। नंबर 4, ज़ायरा वसीम। ज़ायरा वसीम वो भारतीय अदाकारा हैं जिन्होंने भारतीय फ़िल्म दंगल में अपनी अदाकारी और कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, जिसने काफ़ी कम उम्र में उनकी शोहरत को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। दंगल के बाद इनके पास फिल्मों की एक लाइन सी लग गई और अब इनके पास दौलत और शोहरत किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। मगर पूरी दुनिया से इनके फैंस उस वक्त हैरान रह गए
जब 29 जून 2019 को ज़ायरा ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि आज से मैं इस्लामी तालीमात पर अमल करने के साथ साथ फिल्मी दुनिया को खैर आबाद कह रही हूँ। उन्होंने मज़ीद बताया कि आज से 5 साल पहले मैंने अपने एक्टिंग करियर का आगाज़ किया और यकीनन मैं एक बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, मगर अब शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद मुझे ये एहसास है कि ये वो नहीं है जो मैं चाहती थी। मैं इस सब से मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि फ़िल्मों की रंगीनियों ने मुझे अपने दीन और अपने रब से दूर कर दिया है। लिहाजा मैं अब वापस अपने दीन पर फोकस करूँगी जिससे मुझे दिली सुकून और खुशी मिलती है। नंबर 5, दीपिका कक्कड़। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने के बाद इसको इस्लाम के लिए छोड़ने वाले लोगों में एक नाम दीपिका कक्कड़ का भी है। दीपिका कक्कड़ पैदा तो एक गैर मुस्लिम के तौर पर हुई, मगर अपने एक को एक्टर शुएब इब्राहिम से शादी के बाद उन्होंने साल 2018 में इस्लाम कबूल कर लिया। शादी और कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने अपना नाम दीपिका कक्कड़ से तब्दील करके फ़ायज़ा इब्राहिम रखा। दीपिका कक्कड़ 6 अगस्त 1986 को भारतीय शहर पुणे में पैदा हुई, जो कि कई बड़े बड़े रियलिटी शोज़ का हिस्सा होने के साथ साथ बिग बॉस सीज़न 12 की विनर भी रह चुकी हैं। दीपिका कक्कड़ का इस्लाम कबूल करना इनके फैंस के लिए एक बड़ा झटका था, ताहम इनका कहना है कि इस्लाम कबूल करने के बाद अब वो काफ़ी मुतमईन फील करती हैं और ये उनकी फैमिली का पर्सनल मैटर है। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अपनी शोबिस इंडस्ट्रियों में सरगर्मियों को लिमिटेड कर दिया और अपने कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री को खैर आबाद करने की तरफ भी इशारा दे रखा है। नंबर 6, महजबी सिद्दीकी। महजबी सिद्दीकी भी उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपने दीन के लिए शोहरत और दौलत किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं की। महजबी सिद्दीकी ने बिग बॉस सीज़न 11 में हिस्सा लिया जिससे इनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। बिग बॉस के बाद इनके पास फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर्स की एक लाइन लग गई और जल्द ही वो एक मशहूर अदाकारा बन गईं। उन्होंने कई बड़े बड़े भारतीय प्रोजेक्ट्स में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, मगर जल्द ही उनको ये एहसास हुआ कि वो जो ये कर रही हैं वो इनकी आखिरत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। यही वजह है कि इसी एहसास की वजह से एक दिन उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ज़रिए ये ऐलान कर दिया कि आज से वो हिजाब पहनेंगी और दीन पर चलेंगी। मज़ीद उनका कहना था कि पिछले 2 सालों से वो थकावट का शिकार हैं और बेसकूनी और गैर मुतमईन फ़ील करती हैं। उनका कहना था कि मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जिससे मेरे दिल को सुकून मिल सके, इसलिए मैं ये समझ चुकी हूँ कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करके कोई भी पुरसकून नहीं रह सकता और यही वजह है कि मैं आज से फ़िल्म और शोबिस इंडस्ट्री को छोड़ती हूँ।